अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान, सीनियर अमरीकी ओहदेदारों का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है, वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। पाकिस्तान में गुज़श्ता 4 सालों के दौरान 200 से ज़ायद वेबसाइट्स ब्लॉक। गैर सरकारी इदारों की जायजा रिपोर्ट। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। और जनूबी एशिया से मुताल्लिक़ खबरों में, अफगानिस्तान के जनूबी सूबे कंधार में अफगान फौज के एक अड्डे पर तालिबान जंगजुओं के हमले में कम से कम 43 अफगान फौजी हलाक हो गए हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने 17 अक्टूबर को बख्तिया, गजनी और काबुल में होने वाले कबीह और बुज़दिलाना दहशतगर्द हमलों के शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है, जिनमें 70 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे, जिनकी जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की है। और इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बुध के रोज कहा है कि म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुस्लिम अक़लियत रोहिंग्या को मुल्क से बेदखल करने की एक मुनज़्ज़म मुहिम के दौरान सैकड़ों मर्दों, औरतों और बच्चों को हलाक किया है। इसके अलावा ये रिपोर्ट, भारत पाकिस्तान के तमाम मुस्तहिक मरीजों को मेडिकल वीजा जारी करेगा। दिवाली के मौके पर सुषमा स्वराज का ऐलान। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। और बैनुल-अक़वामी खबरों में, शाम के शहर रक्का में फतह का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ मुस्तकबिल के बारे में खदशात भी हैं, जहां कई महीने की लड़ाई के बाद दाइश को उनके हकीकी दारुल-हुकूमत से बाहर निकाल दिया गया है। फिलिपाइन के फौजी ओहदेदारों ने बताया है कि दाइश का एक चोटी का लीडर उस वक्त मारा गया जब हुकूमती फोर्सेस ने इस हफ्ते के शुरू में जनूबी शहर मारावी को आजाद कराने के लिए एक कार्रवाई की। मगरबी अफ्रीका के एक छोटे से मुल्क टोगो में कम से कम 4 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब सिक्योरिटी फोर्सेस और उन एहतजाजियों के दरमियान झड़पें हुई जो सदर फोरे नासेंगबे के इख्तिदार के खात्मे का मुतालबा कर रहे थे। कैटालोनिया के लीडर कार्ल्स पुजीमा ने जुमेरात के रोज कहा है कि स्पेन की हुकूमत अगर मुज़ाकरात शुरू नहीं करती और इलाके की खुद मुख्तारी खत्म करने की धमकियां देती रहती है तो कैटालान की पार्लियामेंट आज़ादी के लिए रायशुमारी कराने का कदम उठाएगी। बाहमी तनाव को हल करने की गरज से एक आला सतही वफ्द, जिसकी क़यादत अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा जोनाथन कोहन कर रहे हैं, बुध के रोज तुर्की के सिफारतकारों से मुलाकात करेगा। और खबरें अब तफसील के साथ। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन के मुजव्वज़ा दौरा पाकिस्तान की तारीख का तयन अभी नहीं किया गया है। ताहम पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका के आला हुक्काम मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट दी है मोहम्मद इश्तियाक ने। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान नफीस ज़करिया ने कहा है कि इस्लामाबाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है और जल्द ही आला सतही अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान का दौरा भी मुतवक्के है। ताहम उन्होंने इस हवाले से मजीद तफसीलात नहीं बताई। इतलात के मुताबिक अमरीका के वजीर खारजा रेक्स टिलरसन आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वाज़ेह रहे कि इस दौरे की तैयारी के सिलसिले में गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप की नायब मुआविन और अमरीका की नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में जनूबी एशिया से मुतल्लिक सीनियर डायरेक्टर लीजा कर्टस की क़यादत में अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया था। Recently there had been many positive developments in our relations with the United States, which resulted in better understanding and increasing cooperation between the two sides. The manifestations are productive meetings. तर्जुमान नफीस ज़करिया ने कहा कि अमरीका से ताल्लुकात में हाल ही में मुस्बत पेशरफ्त हुई है, जिससे उनके बकौल एक दूसरे को समझने और दो तरफा ताआवुन में इजाफा हुआ है। अमरीका की तरफ से फराहम करदा इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर अमरीकी खातून कैटलिन कोलमैन, कनाडा से ताल्लुक रखने वाले उनके शोहर जोशा बोयल और उनके 3 बच्चों को पाकिस्तानी फौज ने कुरम एजेंसी में एक कार्रवाई करके बाजियाब करवाया था। इस जोड़े को तालिबान ने 2012 में अफगानिस्तान से अगवा किया था। The recovery of the abducted couple as a result of cooperation has added to the cooperative spirit and optimism.
We appreciate President Trump's message on 14th October, which said that the US starting to develop a much better relationship with Pakistan and its leaders. ترجمان نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ اغوا کیے گئے جوڑے کی بازیابی کے بعد تعاون میں اضافہ ہوا ہے. ان کا کہنا تھا کہ 14 اکتوبر کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس حوالے سے بیان خوش آئند ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ پاکستان اور اس کی قیادت سے بہتر تعلقات استوار کر رہا ہے. بدھ کی شام امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے پاکستانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو ٹیلی فون کر کے امریکی خاتون اور ان کے خاندان کی باحفاظت بازیابی کے لیے پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی فوری کارروائی کو سراہا تھا. گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے درمیان ملاقات کے بعد دو طرفہ روابط میں تیزی آئی. رواں ماہ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کے علاوہ وزیر داخلہ احسن اقبال بھی امریکہ کے دورے کر چکے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم، ان کی صاحبزادی اور داماد پر فرد جرم عائد کر دی ہے. ان پر نیب کی جانب سے ریفرنس دائر کیا گیا تھا. اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی محمد اشتیاق کی ہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر پر احتساب عدالت کی طرف سے جمعرات کو فرد جرم عائد کر دی گئی. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی طرف سے جب فرد جرم عائد کی گئی تو مریم نواز اور ان کے شوہر محمد صفدر کمرہ عدالت میں موجود تھے، لیکن سابق وزیر اعظم بیرون ملک ہونے کے سبب وہاں موجود نہیں تھے، جبکہ کمرہ عدالت میں ان کی نمائندگی وکیل ظافر خان کر رہے تھے. جج محمد بشیر نے جب ملزمان کے خلاف فرد جرم پڑھ کر سنائی تو مریم نواز اور محمد صفدر کے علاوہ نواز شریف کے نمائندے نے صحت جرم سے انکار کیا. نواز شریف، مریم نواز اور محمد صفدر پر لندن میں شریف خاندان کی زیر ملکیت فلیٹ سے متعلق فرد جرم عائد کی گئی، جبکہ سابق وزیر اعظم پر عزیزیہ اسٹیل مل سے متعلق دائر ریفرنس میں بھی فرد جرم عائد کی گئی. اس کے علاوہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ سے متعلق تیسرے ریفرنس میں نواز شریف کے خلاف جمعے کو فرد جرم عائد کی جانی ہے. مریم نواز نے عدالتی کارروائی کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کے خلاف امتیازی سلوک ہو رہا ہے کیونکہ ان کے بقول نااہلی کا فیصلہ پہلے سنا دیا گیا اور شواہد اب اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اسی طرح انتقام لینا ہے تو بہتر ہے کہ نااہلی کے بعد ایک ہی دفعہ ایک سزا اور سنا دیں. یہ جو روز روز کی پیشیاں اور یہ جو روز روز ایک سیمبلنس آف رول آف لا اور یہ جو ایک تماشا روز لگتا ہے، اس ٹائم بچائیں، ملک کا بھی، قوم کا بھی، اپنا بھی، ہمارا بھی، اور اگر سزا سنانی ہے تو سنا دیں. تحریک انصاف کے ایک رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ عدالتوں پر تنقید درست نہیں. اگر آپ کو ججمنٹ کے اوپر اعتراض ہے، اس کے لیے فورمز ہیں. ججمنٹس کو اور ججز کو خصوصاً یہاں پر متنازعہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ بالکل ناقابل قبول ہے. اس سے قبل جمعرات کو نواز شریف کے وکیل کی طرف سے احتساب عدالت میں استدعا کی گئی تھی کہ نیب ریفرنسز سے متعلق ان کے موکل کی درخواست عدالت عظمیٰ میں دائر ہے اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی نہ کی جائے. تاہم اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا. احتساب عدالت نے شریف خاندان کی زیر ملکیت لندن فلیٹ سے متعلق ریفرنس میں سرکاری گواہ کو 26 اکتوبر کو پیش ہونے کا کہا ہے. نواز شریف لندن میں ہیں جہاں ان کی اہلیہ کلثوم نواز زیر علاج ہیں. وہ اس سے قبل 2 مرتبہ احتساب عدالت میں پیش ہو چکے ہیں لیکن بیرون ملک ہونے کی وجہ سے وہ اب پیش نہیں ہو رہے ہیں. جمعرات کو احتساب عدالت میں کارروائی کے موقع پر ماضی کی طرح سیکیورٹی انتہائی سخت تھی اور غیر متعلقہ افراد کو عدالت کے احاطے میں جانے کی اجازت نہیں تھی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بدھ کے روز کہا ہے کہ میانمار کی سیکیورٹی فورسز نے مسلم اقلیت روہنگیا کو ملک سے بے دخل کرنے کی ایک منظم مہم کے دوران سینکڑوں مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہلاک کیا ہے. انسانی حقوق کے گروپ نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں مطالبہ کیا ہے کہ میانمار کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی لگائی جائے اور ان جرائم میں ملوث افراد کے خلاف مقدمے چلائے جائیں. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روہنگیا کے خلاف اس سال 25 اگست سے فوجی مہم شروع ہونے کے بعد سے اب تک 5,80,000 سے زیادہ پناہ گزین بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں.
म्यांमार की हुकूमत का कहना है कि वो ये कार्रवाई मुस्लिम शोरिश पर काबू पाने के लिए कर रही है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे इदारे इससे इत्तेफाक नहीं करते। रोहिंग्या मुसलमानों के म्यांमार से फरार ने इंसानी हमदर्दी के एक बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार कर ली है और वहां की बुद्ध हुकूमत के खिलाफ आलमी मजम्मत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जुमेरात को भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। उन्होंने दिवाली का त्यौहार कंट्रोल लाइन पर मुतय्यन फौजियों के साथ मनाया। श्रीनगर से यूसुफ जमील की रिपोर्ट। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को अचानक और गैर मुतवक्किह तौर पर नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पहुंचे और फिर हदबंदी लाइन के गुरेज इलाके में जाकर दिवाली का त्यौहार भारतीय फौज और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ के अफसरों और सिपाहियों के साथ मनाया। हदबंदी लाइन पर उनका इस्तकबाल भारतीय बरी फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने किया। इस मौके पर भारतीय फौज की शुमाली कमान और श्रीनगर में मुकीम चिनार कोर के कमांडर भी मौजूद थे, जिन्होंने वजीर आजम को हदबंदी लाइन पर पाई जाने वाली हिफाजती सूरत हाल के बारे में आगाह किया। ताहम भारतीय फौज के तर्जुमान ने नामानिगारों को बताया कि वजीर आजम के दौरे का मकसद खालिसतन भारतीय फौज के साथ दिवाली का दिन गुजारना था। तर्जुमान ने बताया कि 2014 में वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद मोदी हर साल किसी न किसी इलाके में जाकर फौज के साथ दिवाली मनाते चले आए हैं और ये दूसरा मौका था जब उन्होंने नई दिल्ली के ज़ेर निज़ाम कश्मीर में तैनात फौजी एहलकारों और अफसरों के साथ ये त्यौहार मनाया। इससे पहले उन्होंने 2014 में हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में वाक़े दुनिया के बुलंद तरीन महाज़े जंग सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात भारतीय फौज के साथ दिवाली मनाई थी। वजीर आजम के दौरे के बारे में अगरचे नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत और फौज को पेशगी इतला दी गई थी, ज़राए इब्लाग को इससे बिल्कुल बेखबर रखा गया। उन्हें उस वक्त इस दौरे के बारे में पता चला जब मोदी वजीर आजम हाउस के आला ओहदेदारों के हमरा मुतनाज़ा कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम हिस्सों में तकसीम करने वाली हदबंदी लाइन के गुरेज इलाके में पहुंच गए थे। सिरे से तकरीबन 125 किलोमीटर शुमाल में सतह समंदर से 2600 मीटर की बुलंदी पर वाक़े गुरेज गिलगित बल्तिस्तान इलाके की गुजरगाह या गेटवे है। भारतीय फौज ने इसके सरबराह जनरल बिपिन रावत की बुध के रोज श्रीनगर में आमद की वजह उनकी तरफ से हदबंदी लाइन पर और नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर पाई जाने वाली हिफाजती सूरत अहवाल का मकामी कमांडरों के साथ मुलाकातें करके जायजा लेना बताया था। भारतीय फौज के तर्जुमान के मुताबिक वजीर आजम ने हदबंदी लाइन के नजदीक भारतीय फौज के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में मौजूद अफसरों और एहलकारों के साथ अलग अलग गुफ्तगू करके और उन्हें मिठाइयां खिलाकर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने इस मौके पर तकरीर भी की और कहा कि मुसल्लह अफवाज की वजह से ही ये मुमकिन हो पाता है कि 1 अरब 25 करोड़ भारतीय शहरी इत्मीनान के साथ दिवाली की खुशियां मनाते हैं। शाम को भारतीय वजीर आजम वापस नई दिल्ली चले गए। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। अफगानिस्तान के जनूबी सूबे कंधार में अफगान फौज के एक अड्डे पर तालिबान जंगजुओं के हमले में कम से कम 43 अफगान फौजी हलाक हो गए हैं। अफगान वजारत दिफा की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक हमला जिले मैबंद के इलाके चश्मू में वाक़ एक फौजी अड्डे पर किया गया। बयान के मुताबिक हमले के वक्त अड्डे पर अफगान फौज के 60 एहलकार मौजूद थे, जिनमें से 43 मारे गए जबकि 9 जख्मी हुए हैं। बयान में कहा गया है कि जुमेरात को अलग सुबह किए जाने वाले इस हमले के बाद से अड्डे पर तैनात 6 अफगान फौजी एहलकार लापता हैं जबकि 9 जख्मी हैं। वजारत दिफा ने दावा किया है कि हमले में 10 तालिबान जंगजू भी हलाक हुए हैं। तालिबान ने सहाफियों को भेजे जाने वाले एक बयान में हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया है कि हमले में अड्डे पर मौजूद तमाम 60 एहलकार मारे गए हैं। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये न्यूज शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।